हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी एक शानदार सी बहुत ही बढ़िया क्लास की तरफ। यहाँ पर हम इवनिंग क्लास कर रहे हैं। सभी भाई बहन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। ऐसे ही बढ़िया आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने हर सब्जेक्ट को एग्ज़ाम से पहले मल्टीपल टाइम ज़रूर कवर करिए। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि मैथ तो आप डेली लगा ही रहे हैं, बट एक 50 नंबर जो पेपर है वो भी देख के चलिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट उन्हीं पेपरों से बनती है। यह बात मैं आपको बहुत बार कहती हूँ, तो कृपया करके उन बातों को गौर करिए और मान लीजिए। 50 नंबर के पेपर्स में ज़्यादा लिखना होता है और राइटिंग को बहुत ही इम्प्रूव करके लिखना होता है, तो ध्यान से समझते हुए आपको ये स्टेप लेना है। अभी आपकी इस क्लास में हम हिंदी की क्लास करेंगे, जो कि काफ़ी दिनों बाद कर रहे हैं। हिंदी भी इम्पॉर्टेंट है। हिंदी संस्कृत सबसे पहले ओवर होगा, और इस मई के पूरे मंथ में आपके कई सारे सब्जेक्ट ओवर हो जाएंगे, ताकि हम जून में रिवीजन प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार यहाँ पर आए हैं। दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए क्लास को। आप ध्यान रखिएगा, 12 बजे दिन में क्लासेस हो जाती हैं आपकी। आपकी 7 PM पर भी मैं क्लास करती हूँ और 8 PM पर भी अप्रॉक्स। तो थोड़ा सा इन टाइमों पे गौर फरमाइए। टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए। टेलीग्राम से कनेक्टेड हैं तो आपको हर क्लास का लिंक मिलेगा, और मैथ्स की क्लास सिर्फ लाइव ही चलती है, तो इसके लिए उस क्लास को ज़रूर अटेंड किया करिए। चलिए आइए जानते हैं कि आज की हिंदी की जो क्लास हमारी है उसमें किस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी सिलेबस में जो SCERT का सिलेबस है DLED के लिए बनाया गया है, उनमें जो भी टॉपिक्स है 1 बाय 1 करके मैं कवर कर रही हूँ। तो आप अपने टॉपिक्स को उस सिलेबस से ज़रूर मिला लीजिए। कोई टॉपिक रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का टॉपिक है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसके ऊपर कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस में भी आ जाता है, आपके अतिलघुत्तरी में भी आपको देखने को मिला है। तो ये होता क्या है, इनकी परिभाषा लिखने को आती है और इनके साथ रिलेवेंट 2 से 3 एग्जाम्पल्स आते हैं। तो हम हिंदी ग्रामर के पोर्शन में, इवन संस्कृत ग्रामर में, ऐसी जो पोजीशन वाली चीज़ें हैं इनमें हमें इनके मतलब परिभाषा और जो उदाहरण हैं वो ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। तो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? क्या आप में से किसी को मालूम है? क्या आप में से किसी को यह बात मालूम है कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, क्या होते हैं? पढ़ा होगा आप लोगों ने। बेसिक हिंदी ग्रामर में बहुत बार ये रहा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी पता होगा। आइए देखते हैं, जानते हैं ये है क्या। इसके बारे में सिखाते हैं आपको। ये शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। यह जो शब्द है श्रुति समभिन्नार्थक, पूरा जो बड़ा सा आपको ये हाईलाइटेड शब्द दिख रहा है, ये हमारी हेडिंग है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये शब्द 4 बड़े मेजर शब्दों से ही मिलकर बना है। एक है श्रुति प्लस सम, एक है भिन्न प्लस अर्थ। एक है श्रुति प्लस सम प्लस भिन्न प्लस अर्थ। इसको सबको प्लस का सिंबल हटा दो और जोड़ दो तो बन जाएगा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। इसका अर्थ होता है, ये जो श्रुति समभिन्न, ये आपको तोड़ तोड़ के मिलता है संधि टाइप में। 4 अलग अलग ऑप्शन दे देता है, उसमें से एक आपको पिक करना होता है। इसका अर्थ होता है सुनने में समान लगने वाले। सुनने में, श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रवण, सुनना। सुनने में समान लगने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे हूबहू प्रतीत होते हैं। लगता है कि अभी यही जस्ट तो कहा, इसके पहले के जो शब्द को कहा गया वो यही शब्द कहा गया, किंतु भिन्न अर्थ वाले 2 शब्द। ठीक है, किंतु अर्थ क्या है? वो दोनों शब्द जो सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, जो ट्विंस दिख रहे हैं, उनके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, जो जुड़वा भाई बहन होते हैं एक जैसे दिखते हैं लेकिन नाम अलग अलग होते हैं ना, सब कुछ अलग अलग होता है। सेम उसी तरीके से ये बात ध्यान रखनी है कि ये शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। श्रुति प्लस सम प्लस भिन्न प्लस अर्थ। इसका अर्थ है सुनने में समान लगने वाले हैं किंतु भिन्न अर्थ। सुनने में एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग जो है वो एकदम डिफरेंट है। इनके अर्थ से दिखने को एकदम पूरा सेम टू सेम आता है कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, उसका अर्थ सहित बताइए। ऐसे एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा और आपको ही करना होगा। यहाँ पर है अर्थात वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत होते हैं। ये भी आप बता सकते हैं। वाइवा आपका होगा, डायरेक्ट से आपके एग्जामिनर रहेंगे, आपका एग्ज़ाम के बाद ये वाइवा होता है, कहीं कहीं पहले हो जाता है। तो आपको वाइवा में ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो नॉर्मल होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो इनको
पढ़ने के दौरान ही तैयार रखना है। और टेट सुपर टेट में इससे प्रश्न आ जाते हैं तो वो भी आपको हेल्प करेगा, सी टेट में आ जाता है। देखिए तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, वे शब्द जो सुनने में और उच्चारण करने में समान प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें हम श्रुति संबंधार्थक शब्द कहते हैं या वे श्रुति संबंधार्थक शब्द कहलाते हैं। तो ये पूरी बात मैंने आपको यहाँ तक की जितनी भी बताई है वो पूरी क्लियर बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऐसे शब्द सुनने या उच्चारण करने में समान भले प्रतीत होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सुनने में और उच्चारण करने में, एक्सप्लेन करने में एकदम हूबहू एकदम सेम प्रतीत होते हैं, लेकिन समान होते नहीं हैं। सुनने में देखते हैं, सुनने में लगते हैं, उच्चारण जब वॉइस आती है तो लगते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग काफ़ी डिफरेंट होती है, इसलिए उनके अर्थ में परस्पर भिन्नता देखने को मिलती है, एक डिफरेंस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर हुई बात? यहाँ तक समझ में आई? मैं थोड़ा गैप लेके कर रही हूँ, एक्चुअली में ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है मेरे गले में, ठीक है। चलिए कोई नहीं, यहाँ तक बात समझ में आई फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे अवलंब और अविलंब लिखा है, दो शब्द दिख रहा है, बोलिए हाँ दिख रहा है। अवलंब और अविलंब दिख रहा है, तो दोनों शब्द सुनने में समान लग रहे हैं। आप अगर सुन रहे हो दोनों को तो दोनों सेम लग रहा है, लेकिन वास्तव में अगर हम देख रहे हैं तो दोनों का अर्थ बहुत भिन्न है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे? अवलंब का मतलब यहाँ पे सहारा है, सपोर्ट है, ठीक है। अविलंब का मतलब बिना विलंब के अतिशीघ्र, मतलब किसी को विलंब नहीं कराना, जल्दी जल्दी, अतिशीघ्र, तुरंत, तत्काल। तो अविलंब और अविलंब से बड़ी की मात्रा यहाँ पर छोटी की मात्रा एक ऐड कर दी गई, बाकी कुछ नहीं है। तो ये ऐसे फ़र्क है और पढ़ने में सेम टू सेम लगता है। तो अविलंब और अविलंब दोनों शब्द सुनने में समान लग रहे हैं किंतु वास्तव में समान नहीं है, अतः दोनों शब्दों के अर्थ बहुत ही डिफरेंट होते हैं। अविलंब का मतलब सहारा होता है और अविलंब का मतलब बिना विलंब के, अर्थात शीघ्र ही, अतिशीघ्र। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आई होप सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें यूनिक है, बेस्ट है और क्लियर कट में मैंने आपको बताया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, इवन टेलीग्राम पर राम सर से भी कंफर्म कर सकते हैं, उनके तहत बात पहुंचाएंगे तो मेरे पास आ जाएगी, फिर मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। आगे बढ़े। चलिए देखिए, मैंने इतनी बातें आपको थ्योरेटिकल बताई जो कि इसके बारे में जानना ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, लेट ज्वाइन किया। फिर आगे बढ़ते हैं और इसके जो शब्द हैं, हमने जब परिभाषाएं पढ़ ली हैं तो हमारा ये भी तो होता है कि हम इनके जो शब्द हैं उनको कंफर्म कर लें, क्योंकि शब्दों से ही तो हमें एमसीक्यूज आएंगे, वो विकल्प भी आएंगे, लिखने को आएंगे, तो शब्दों की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो वो शब्दों के बारे में करना है, लेकिन फटाफट आपका लाइक हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और सब यूनिक तरीके से। हम लोग जैसे आप सोचते हैं, मैंने आप से कमेंट देखा, आप लोग ये लिखते हैं कि मैम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ये है वो। आप अगर पढ़ रहे हो तो भूल आप नहीं, सब जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। लेकिन जब अगर आपने पढ़ा है और पढ़ते समय सीरियस पढ़ा है, तो जब वो शब्द या वैसे प्रश्न सामने आते हैं और आपको उसने उसने 2-3 बार आपने इसको देखा है ना, तो आप लिख ले जाते हो, इतनी क्षमता में आ जाती है लिखते लिखते, करते करते। तो उसके लिए मत घबराया करो, लेकिन ये ध्यान रखा करो आप लोग कि कम से कम वो टॉपिक एक बार आंखों से देखे हो। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में वो कभी पढ़ा ही नहीं ये टॉपिक, ऐसा नहीं करना, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। पूरी एक टेबल दिखाऊंगी, टेबल मैंने लिया है, एक साथ दो दो देखो। एक शब्द है बहु, एक शब्द है बहु और एक शब्द है बहु, लेकिन लगभग लगभग छोटे बड़े मात्रा तो है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना और बोलते रहते हैं तो इतना क्लियर नहीं बोलते हैं, एक ही ऐसा लगता है। तो एक बहु का मतलब है अत्यधिक, मतलब ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? अत्यधिक है, ज़्यादा है। और एक बहू है, इसका मतलब पुत्र वधू है, जो बेटे की पत्नी होती है। तो दोनों में है, छोटी बड़ी मात्रा है, लेकिन अगर सही उच्चारण ना हो तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ें हैं, तो ये गलती होती है। एक होता है गाड़ी, एक होता है गाढ़ी। गाड़ी का मतलब यान होता है, जो मोटरसाइकिल है। गाड़ी का मतलब गहरी। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जब आप देखो लिखा हुआ तो अलग लगता है, लेकिन हमें इसे देखना तो है नहीं। यहाँ पर तो सुनने की बात हो रही है, तो सुनने ऐसा जब सुनते हैं कान से तो एक ही ऐसा लगता है, और अलग हम मीनिंग बता देते हैं, गलत हो जाता है।
तो यही तो समझना है, यही तो परखना है कि क्या शब्द कहा जा रहा है और उसकी क्या मीनिंग हम बता रहे हैं। आगे बढ़िए। बाहर है, बाहर का मतलब शोभा है, बाहर का मतलब शोभा है। और उसके बाद एक शब्द और दिया होगा तो वो है बाहर। इसका मतलब यहाँ पर आंगन है। यहाँ पे सॉरी, गलत पढ़ा मैंने, बाहर है और यहाँ पे बाहर है। बाहर का मतलब यहाँ पे आंगन में है और बाहर का मतलब शोभा है। ये नियत है, नियत का मतलब निश्चित है, दृढ़ है, मजबूत है। और ये नियत है मतलब इरादा। नियत अनियत, नियत है निश्चित है, नियत है नियत, नियत है ये इरादा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, यूनिक हैं, कुछ अचंभी चीज़ नहीं है, लेकिन यही बारीकियां गलती हम हमेशा अपने पेपर में करके आते हैं। आगे बढ़िए। अब आप जैसे सोच रहे हैं मैम इस तरह हज़ारों लाखों वर्ड हैं कैसे याद करेंगे, तो बेटा कभी नहीं याद होता। लेकिन ऐसे 1000 5 5 5 50 50 100 100 वर्ड से अल्टरनेट डे पे पलट पलट के अगर आप देख ले रहे हो बुक से कहीं से भी ना, तो दिमाग में छप जाता है। हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि नहीं आएगा, देखे रहो, आप आराम से लिख लेते हो, पर देखा होना चाहिए। चलो, खोलना है, बंधन मुक्त करना, कोई आज़ाद कर दो पंछी को। खोलना है, उबलना है, खून खून उबल रहा है भाई, खून खौल रहा है। गिरी का मतलब यहाँ पे पर्वत है, गिरी का मतलब पर्वत और पहाड़। गिरी का मतलब यहाँ पे बीज है, क्या है, बीज है। गिरी का मतलब पर्वत है और गिरी का मतलब यहाँ पर बीज है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। कोश है, कोश का मतलब यहाँ पे मयान है, क्या है, मयान है। कोश का मतलब मयान है। सीटी वाला सा लगा है तो मयान है, सरौता वाला सा लगा है तो खजाना है, क्या है, खजाना है। कोश का मतलब खजाना और एक का मतलब मयान। वात का मतलब हवा है, वात का मतलब हवा है। और बात का मतलब बातचीत है, क्या है, बातचीत है। सकल का मतलब पूरा है, सकल का मतलब पूरा है। और सकल का मतलब टुकड़ा है। सकल में एक सीटी वाला सा है और एक में सरौता वाला सा है। पास का मतलब निकट है और पास का मतलब बंधन है। दोनों में सरौता वाला सा और सीटी वाला सा का अंतर है। इसी वजह से दोनों के मीनिंग अलग हैं, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो, मतलब जो उच्चारण है वो एकदम सेम टू सेम है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आदि, क्या है, आदि। एक आदि यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है प्रारंभ। आदि का मतलब प्रारंभ और एक आदि का मतलब आदत है कि बड़ा आदि हो गया है। तरणी है, तरणी, तरणी तो मतलब सूर्य है। छोटी की मात्रा रा पे एड़ा पे है तो सूर्य की है। बड़ी की मात्रा है तो नाव कही जाएगी। ये बहुत बार आया है, बहुत बार आपके पेपरों में आया है। ऐसे एकदम फंसाऊ वाला आता है जैसे बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक लक्ष्य का मतलब लाख होता है, लक्ष्य का मतलब वो लाख, 1 लाख 2 लाख गिनतियों वाला। और एक लक्ष्य का मतलब निशाना होता है, आपका भेद, मतलब जहाँ आप निशाना टिक कर रहे हो। प्रसाद का मतलब कृपा होती है और एक प्रासाद का मतलब भवन होता है। दोनों में बड़े की मात्रा का अंतर है। आगे बढ़िए। चलिए, कृति है तो कृति का मतलब रचना होती है, क्या होती है, रचना। गृह का मतलब घर होता है। दूसरा वाला एक कृति है तो मतलब पूर्ण आत्मा है। ग्रह का मतलब नवग्रह है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, देखते रहो, आपको चीज़ें आ जाती हैं। समझ में आ रही बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। होती है बताइए, प्रैक्टिस करवाएंगे, चीज़ें बताएंगे, आपको आराम से करवा देंगे, टेंशन नहीं। लेकिन आपको रिवीजन करना होगा, तो प्ले लिस्ट में सब ऐड होता है, सैटरडे को रिवीजन क्या करिए। हाल है, हाल का मतलब दशा है। और एक हॉल है, बड़ा कमरा जहाँ पे शादी वादी होती है। बुरा है, खराब है। बुरा मतलब चक्कर है, दोनों में फ़र्क है। चर्म है, चमड़ा है। चरम मतलब अत्यधिक है। इति मतलब समाप्त है। इति मतलब भय है। इति मतलब समाप्त है और इति मतलब भय है। आगे बढ़िए। आचार का मतलब खट्टा है, खट्टा खाद्य पदार्थ है। आचार का मतलब, अचार का मतलब खट्टा व आम मिर्च का अचार, और आचार का मतलब व्यवहार है। अधम का मतलब नीच है। अधर्म का मतलब पाप है। बार का मतलब पुनः है। वार का मतलब दिन है। बलि का मतलब शक्तिशाली है और बलि का मतलब बलिदान है। समझ में आई बातें, कोई प्रॉब्लम किसी को उम्मीद नहीं होगी। बेसिक है, सिंपल है और साधारण तरीके से है।
अवधि का मतलब समय होता है और अवधि मतलब एक भाषा होती है। पृष्ठ का मतलब पूछा हुआ, पृष्ठ का मतलब पन्ना होता है। अन्न का मतलब अनाज होता है, सम का मतलब समान होता है। आगे बढ़िए। एक अन्य का मतलब दूसरा है, एक सम का मतलब शांति है। सर का मतलब तालाब है, सर का मतलब बाण है। जवान का मतलब युवा है, जबान का मतलब बोली है। मैंने आपको 30 शब्द अभी तक बता दिए। इस तरीके से बहुत है, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आगे बढ़िए। कुल का मतलब वंश है, कुल का मतलब किनारा है। छात्र का मतलब विद्यार्थी है, छात्र का मतलब क्षत्रिय है। चिर का मतलब देर है, चीर का मतलब वस्त्र है। उपकार का मतलब भलाई है, अपकार का मतलब बुराई है। आगे बढ़िए। अंश का मतलब कंधा है और अंश का मतलब हिस्सा है। भवन का मतलब घर है, भुवन का मतलब संसार है। अविराम का मतलब लगातार है, अभिराम का मतलब सुंदर है। क्रम का मतलब सिलसिला, कर्म का मतलब कार्य है। आगे बढ़िए। सन का मतलब झूठ है, सन का मतलब साल और वर्ष है। शीशा का मतलब एक धातु है, शीशा का मतलब दर्पण है। तो मैंने 40 टोटल लिए थे जो आपको यहाँ पर करवाए। क्लास भी बढ़िया हुई। उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे बहुत शब्द हैं कि ये पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी टेलीग्राम पर, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। कोई प्रॉब्लम है पूछिए, जितना होगा आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। पढ़िए, रिवीजन करिए, ऐसे स्माइल करते रहिए, समय पर आइए, क्लास करिए। कोई दिक्कत है तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।